पारा चिनार का मामला तूल पकड़ने लगा, डेडलॉक बरकरार, मुआहदा तातुल का शिकार, फरीकैन 10वें रोज भी किसी नतीजे पर ना पहुंचे। ग्रैंड अम जिरगा आज फिर होगा। जिला कुरम में मेन शारा खानसरा समेत आमदरफ्त के रास्ते ताहाल बंद, खुराक, अद्वियात, ईंधन, गैस खत्म, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा, लोग भूख से मरने लगे। इलाज न होने से मजीद 3 बच्चे जा बहक, अब तक 126 बच्चे दम तोड़ गए। सख्त सर्दी में पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर धरना भी जारी। पारा चिनार में मुसलसल दहशतगर्दी और सड़क की बंदिश। पारा चिनार में हजारों अफराद का धरना 12 रोज से जारी। पारा चिनार में अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत, खाने पीने की अशिया और पेट्रोल खत्म हो गया। 5 लाख से जायद पाकिस्तानी मुतासर, मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात खत्म, अस्पतालों में मुतादिद कमसिन बच्चे जा बहक। पेशावर से सामान लाने के लिए बरास्ता हंगू वाहिद सड़क खोली जाए और रास्ता महफूज बनाया जाए, मुतासरीन पारा चिनार का मुतालबा। पारा चिनार के मुतासिरीन से जारी यकजहती। कराची में 10 से जायद मकामात पर धरने जारी। मली, नेशनल हाईवे, एहसनाबाद, इंचोली, आयशा मंजिल, नाजमाबाद, रिजविया, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी धरना। ब्रिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान चौहर में भी पारा चिनार मुतासिरीन से जारी यकजहती के लिए धरना जारी। क्वेटा की हजारा बिरादरी भी सड़कों पर बैठ गई। पारा चिनार के महसूरीन से जारी यकजहती के लिए शोधा चौक क्वेटा पर धरना जारी। शदीद सर्दी और दर्जा हरारत -7 होने के बावजूद खवातीन और बच्चे भी मौजूद। किसी भी रंगो मजहब की तफरीक के बगैर पूरे पाकिस्तान के अवाम को सदाए एहतजाज बुलंद करनी चाहिए, क्वेटा मुजाहिरीन का मुतालबा। पारा चिनार मुतासिरीन से जारी यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का पारा चिनार के मरकजी धरना खत्म होने तक उठने से इनकार। फलस्तीन में 70% औरतें और बच्चे शहीद हुए। गजा के 20 लाख कैंपों में पड़े हैं, 46,000 शहीद हो चुके। नेतन्याहू खुलकर कह रहा है कि ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। अमरीकी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा, इसराइल की इतनी बमबारी के बावजूद फलस्तीनी पीछे नहीं हटे। अमरीका दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला है, लेकिन अमरीकी गुलामी से हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। गजा में दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। कभी अस्पताल तो कभी पनाह गुज़ीन कैंप निशाना, इसराइली दरिंदों का निशाना बने। आज भी हमलों में 18 फलस्तीनी शहीद। सयूनी आबादकारों का रमल्ला के करीब किसानों पर हमला। मुतादिद शहरी जख्मी, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मुकम्मल जंगबंदी तक मुज़ाकरात कबूल नहीं। फलस्तीनी तंजीम का ऐलान। हमास के वक्त की कतरी वज़ीर ख़ारिजा से दोहा में मुलाकात। इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं। शाम के अबूरी रहनुमा अहमद अशरह ने खबरदार कर दिया। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा, शाम में आइन की तैयारी में 3 साल तक लग सकते हैं। कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में तहरीर शाम की तहरीर का ऐलान करेंगे। मजीद बोले, शाम के रूस के साथ स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। हम नहीं चाहते रूस शाम से ताल्लुकात को गैर मौजू तरीके से छोड़ दे। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई मरीना की कश्तियों में भी अचानक आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी, शदीद ठंड के बायस शहरी घरों में महसूर। सफेद रुई की गालों ने पहाड़ों और वादियों के मनाजिर को मजीद हसीन बना दिया। इस्लामाबाद भी सर्द मौसम के सहर में मजीद चकरने लगा। लाहौर में धुंध के साथ सर्दी भी असर दिखाने लगी। कराची में ठंड ने अपना दायरा कार बढ़ा दिया। शहर कायद का पारा मजीद गिरने का इम्कान।
पंजाब में फिर शदीद धुंध के डेरे, मोटरवेज कई मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई। कराची में सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। फेडरल बियरियन चोली के मकीन गैस लोड शेडिंग से शदीद परेशान, कहते पानी है न बिजली, अब गैस भी मैसर नहीं, चूल्हा नहीं जलेगा तो निज़ाम जिंदगी कैसे चलेगा। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ऑन करते हैं तो गैस होती ही नहीं है और इसके अलावा भी प्रेशर जो है वो कम ही आता है, लेकिन संडे को तो जो थोड़ा बहुत भी प्रेशर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। बिलों के हिसाब से तो बिल जो है वो बेहिसाब दे रहे हैं, लेकिन ना बिजली है, गैस का प्रॉब्लम था तो ये भी मैं बिल डबल कर दिए, लेकिन गैस आने को नाम नहीं दे रही। कराची में छुट्टी के रोज भी ट्रैफिक जैम, मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिनटों का सफर घंटों पर मुहीत होने लगा। एमिजरा रोड के अतराफ ट्रैफिक का दबाव, शारा फैसल, रिग रोड जंक्शन के सामने ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची से सरजानी जाने वाले रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। गोलीमार, नॉर्थ नागमाबाद में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर और दीगर मेन शाहराहों पर गाड़ियों से रवि का शिकार। मुल्क को पोलियो से पाक बनाने का आज़म, बलूचिस्तान में कल से इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज होगा। 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हैदराबाद, कराची, जैकबाबाद, जामशोरो, कंबर शामिल, मीरपुर खास, शहीद, बेनज़ीराबाद, सक्खर, चमन, कोयटा, जोब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान में भी मर्ज की तस्दीक। रवा साल मुल्क में 67 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में लड़की का पुरअसरार कत्ल। न्यू कराची में घर की छत पर खड़ी लड़की को गोली लगने से जा बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को करीब से गोली लगी। मिलने वाले पिस्तौल से मुतालिक की तहकीकात जारी है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला फार्म तफहीम से हल। सदर ममलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली से गजट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत ने समरी की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मामला फार्म तफहीम से हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि मदारस अरबिया की रजिस्ट्रेशन का मामला हमारे मुताबिक तो हल हो चुका है और आज सदर मुमलिकत की तरफ से आर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हल हो गए। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। कहा, मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानी गई। जो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। मजीद कहा, डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। 15 विफाकुल मदारिस में से 5 इत्तेहादी तंजीमात का मौक़िफ़ रखते हैं। वानी पीटीआई की तरफ से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर वो मिलना चाहेंगे तो सोच समझकर फैसला किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI से वफाक में वर्किंग रिलेशन है। सूबाई मामलात पर JUI का अपना मौक़िफ़ है। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का गिला है। कौमी टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट यादगार बनाने में नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। जीत के लिए दोनों टीमों ने आसाफ शिकन मुकाबला किया। खेल के चौथे रोज मेजबान टीम ने 27 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग का आगाज किया। 148 रन का हदफ मेजबान टीम ने 8 विकेटों पर हासिल किया। एडन मॉर्करम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मोहम्मद अब्बास के 3 साल बाद टीम में शानदार वापसी।
कौमी बॉलर दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीकी बैटर्स के लिए भयानक ख्वाब बने रहे। मीडियम फास्ट बॉलर ने इनिंग्स में 6 मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। और पाक भारत क्रिकेट जरूर होनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से खेल को तक़वियत मिलेगी, पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। साबिक कप्तान यूनुस खान कहते हैं हालिया कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचेगी।